आप गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी और मैं हूं आपके साथ सना वारिस। चलती रहेगी जिंदगी में आज मुलाकात एक ऐसे खास मेहमान से जिन्हें आज हिंदुस्तान सलाम कर रहा है। सलाम क्यों कर रहा है? क्योंकि कुछ कारनामा ही ऐसे ही उन्होंने अंजाम दिया है जिसके बाद सभी लोग इस नन्ही सी बच्ची को सलाम पेश कर रहे हैं और ऊंची उड़ान की सताइश भी कर रहे हैं। एक खास मेहमान से हम आपको मधु कराएंगे और साथ ही साथ जैसा कि हम जान रहे हैं कि कोरोना के केसेस हालांकि कम आ रहे हैं, लेकिन भीड़ भाड़ देखकर एक बार फिर से माहिरीन को खदशा लाहक हो रहा है कि लोगों की तादाद मार्केट्स में कम होनी चाहिए, कहीं फिर से कोविड आउटब्रेक ना हो जाए। इस तरह के खदशात लाहक है क्योंकि छठ पूजा और दिवाली सामने ही है, कुछ दिनों बाद है। ऐसे में किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एसओपीज को लेकर हम सब जानते हैं और उस पर अमल पैरा होने की तलकीन तो की जाती रही, लेकिन अब लोग लापरवाह होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोविड वैक्सीनेशन की बात करें तो मुल्क में जारी उसारी है। कुछ हफ्ते पहले ही हमने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा अबूर कर लिया है, पार कर लिया है, लेकिन अभी भी सेकेंड डोज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर सरकार लोगों से अपील कर रही कि जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन की सेकेंड डोज आप लें ताकि पूरी तरीके से सुधार हो जाए और पूरी तरीके से कोविड वैक्सीनेट आप हो जाएं। लेकिन बच्चों को अभी भी कोविड वैक्सीनेशन का इंतजार है क्योंकि अभी इस हवाले से एडवाइजरी नहीं आई है, मंजूरी नहीं मिली है। उधर दूसरों मुल्कों की अगर हम बात करेंगे तो दूसरे मुल्कों में बच्चों को टीका भी दिया जाने लगा है। कुछ ऐसे मुल्क हैं, डॉक्टर साहिबान से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वक्त नहीं कि बच्चों को टीका दिया जाए, क्योंकि अभी सारे स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे जा रहे हैं। हालांकि पेरेंट्स पर दबाव स्कूल नहीं बना रहा है, मर्जी के मुताबिक बच्चे जा सकते हैं, उन्हें कंसेंट लेटर देना है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, इस तरह के गाइडलाइंस है। लेकिन दूसरी तरफ जिस खास मेहमान को मधु कराने की और आपसे रूबरू कराने की बात मैंने कही थी, उनका नाम क्या है वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, लेकिन उनका रद्द-ए-अमल मैं जरूर दिखाना चाहूंगी नाजरीन को, क्योंकि न्यूज़ 18 उर्दू ने जब वो मिस्र रवाना हो रही थी उससे पहले उन पर एक स्टोरी की थी। नन्ही थी, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि महज उनकी उम्र 12 साल है, लेकिन कारनामे उन्होंने बहुत बड़े बड़े किए हैं। तो कारनामे क्या हैं और जब वो मिस्र जा रही थी उससे पहले उन्होंने लोगों से क्या कुछ कहा था, पहले ये सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे उन्हें मिलवाएंगे। चलती रहेगी जिंदगी में आज हमने उन्हें मधु भी किया है। खेलने जा रही है इजिप्ट और थैंक्स टू KFI फेडरेशन, क्योंकि उन्होंने हमें सेलेक्ट किया, हमें फिर से खेलने का मौका दिया ताकि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करें और वहाँ से जीत कर आए, गोल्ड मेडल लेकर आए इंडिया के लिए, अपनी स्टेट के लिए, कश्मीर के लिए। सो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि फिर से खेलने का मौका मिल रहा है। सो अब मैं चाहती हूँ कि पहली बार जब गई थी तो बहुत सारी पूरे इंडिया ने दुआएँ करी थी, कश्मीर ने दुआएँ दी थी। सब चाहती हूँ कि पूरी इंडिया से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एवरीबडी आप मेरे लिए प्रे करें ताकि मैं आपकी दुआएँ वहाँ पर काम आए। तो तजम्मुल इस्लाम को आप सुन रहे थे, ये हमारी खास मेहमान हैं आज चलती रहेगी जिंदगी में। अब आप विंडो पर उन्हें देख पा रही, मुस्कुरा रही हैं और हम भी बहुत खुश हैं। तजम्मुल, आपको इस शो में मधु करके बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे बात करूंगी, साथ ही साथ दूसरे विंडो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नरेश चावला साहब। अक्सर हमारे साथ होते हैं और लोगों को मुफीद मशवरे बताते हैं, फराहम करते हैं ताकि कोविड में और साथ ही साथ अपनी सेहत को लेकर आपको क्या खास ख्याल रखना है उस पर आप ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश चावला साहब। आप नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, आपका इस्तकबाल करते हैं। तजम्मुल, आपके पास मैं आऊं, आपकी जो बाइट थी, आपका जो रद्द-ए-अमल था, हमने दिखाना ज़रूरी समझा लोगों को ताकि लोग ये जाने कि आप जब मिस्र रवाना हो रही थी और तब आप वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनी थी, उस वक्त आपने लोगों से अपील की थी कि हिंदुस्तान, कश्मीर और लोग सभी आपके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करें, साथ ही दुआ करें ताकि आप इस बैटल को, इस मुकाबले को जीत कर आएँ। और अब आप मुकाबले जीत चुकी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन एंड सना मैम, ह्यूज फैन ऑफ योर्स। आपके मैजिकल वर्ड्स तो मोटिवेट ही कर देते हैं कि कैसे कहूँ, मतलब नो वर्ड्स फॉर यू। एंड थैंक्स टू न्यूज़ 18 उर्दू, क्योंकि पहले भी जब मैं इजिप्ट के लिए जा रही थी एंड उसके बाद जब मैं वापस आई, तो पहले हमेशा वो सपोर्टेड है, हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। एंड न्यूज़ 18 उर्दू चैनल हमेशा ही क्या बताऊँ मैं, मुझे ही नहीं, हर उस बच्चे को, हर स्पोर्ट्स
पर्सनालिटी को हमेशा सपोर्ट करती हैं ताकि वो आगे बढ़े। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपना प्रेशियस टाइम दिया ताकि मैं यहाँ पे आऊँ, कुछ बोल पाऊँ। एंड मैम ह्यूज फैन ऑफ योर्स। सो पहले तो मैम जब मैं जा रही थी तो इसी कॉन्फिडेंस से कह रही थी कि बोला मैंने कि नहीं भाई, इंडिया से है, JNK से हूँ, मुझे तो गोल्ड लाकर ही वापस आना है, मुझे लाना ही लाना है गोल्ड, हार नहीं माननी है एंड फोड़ कर आना है। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं डर गई, वो सब ये सब बिल्कुल मैंने एक खासियत आपने पता है क्या है तजम्मुल, कि जब आप मिस्र रवाना हो रही थी उस वक्त जिस तरह से आप बात कर रही थी कॉन्फिडेंटली, और आप जीतने के बाद भी वैसे ही कॉन्फिडेंट हैं आप। तो कुछ बदला है जीत के बाद या जीत से पहले जो तजम्मुल थी? क्योंकि वैसे भी आप अपने नाम कई बार जीत कर चुकी हैं, लेकिन ये जीत का खास है। आप कैसा फील कर रही हैं? लोग क्या कह रहे हैं? मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कुछ लोग बुरा भी कहते हैं, बट जब उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने में देते हैं ना तो मजा ही कुछ और आता है मैम। क्या बात? और उस टाइम ना और ज्यादा कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाता है कि नहीं देखो, आज वो कल को टॉन्ट मार रहे थे, कल को आपके बारे में ताने दे रहे थे, बहुत कुछ कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं एक ऑटोग्राफ हो जाए, एक फोटो हो जाए, फिर आप तो बहुत किस लेवल पे, बहुत ही छोटी एज में। तो मैं वाज लाइक वाओ, और एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे कितना प्राउड फील हो रहा है कि नहीं, जो मेरे सपने हैं, जो मेरे स्टेप्स है लाइफ के, वो मैं धीरे धीरे बाय डूइंग हार्ड वर्क, आपको तो पता है कि हार्ड वर्क इज द सक्सेस। आपको अगर हार्ड वर्क करना है तो हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। आप तभी आगे जा सकते हो जब आप हार्ड वर्क करोगे। तो हार्ड वर्क करना है, कंपल्सरी है। एंड कैसे एक्सप्लेन करूंगी कि कितना अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि छोटी सी एज में ही इतना कुछ और इतना हार्ड वर्क, और उसका अच्छा ही मिल रहा है। बिल्कुल। तो हार्ड वर्क की आपने बात कही, जाहिर सी बात है, और आपने फोटो की बात कही, सेल्फी की बात कही, तो मैं भी आपके साथ सेल्फी लेना चाहूंगी। जब कश्मीर आऊंगी तो आपसे मुलाकात करूंगी और सेल्फी लिया जाएगा। डॉक्टर नरेश चावला साहब, मैं आपके पास आऊँ, तजम्मुल हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर नरेश चावला साहब, तजम्मुल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। बहुत कम एज है, महज 12 साल की हैं। हार्ड वर्क की बात कर रही हैं। हार्ड वर्क हमेशा हम जानते हैं कि मेडिकल टीम के लोग भी करते रहे हैं। इस वक्त तजम्मुल आपके साथ है, तो आप तजम्मुल को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक डॉक्टर क्या कहेगा? पहले तो मैं तजम्मुल को अपनी तरफ से बधाई दूंगा कि उन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन इस छोटी उम्र में उनका कॉन्फिडेंस और उनकी जो मैच्योरिटी में देख रहा हूँ, जिस हिसाब से वो हार्ड वर्क की बातें कर रही हैं, ये मैच्योरिटी तो काफी सालों बाद आती है। मैं बहुत खुश हूँ अभी इस बच्ची ने इस यंग स्पोर्ट्समैन में कुछ हासिल किया भी है, और लग रहा है आने वाले वर्षों में और भी हासिल करेगी। ये हमारी शुभकामनाएं भी हैं, हमारी कामनाएं भी हैं, हमारे सब देशवासियों की कामनाएं उनके साथ हमेशा रहेंगी। जी, अभी मौजूदा वक्त में हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर नरेश चावला साहब, जैसे जैसे त्योहार करीब आते हैं वैसे वैसे लोगों की भीड़ बहुत बढ़ती है। अगर दिल्ली के सदर बाजार की हम बात करें तो तस्वीरें देखकर हैरानी भी होती है, साथ ही साथ परेशानी भी होती है। तो क्या इन लोगों के लिए गाइडलाइंस नहीं मुरतब किए गए? क्या इन पे ये तमाम गाइडलाइंस फायज नहीं होते हैं? देखिए सना, सच्चाई यह है कि जो पिछला फेस्टिवल सीजन था वो तकरीबन टोटली बिगाड़ गया था। तो उसके बाद जो सेकंड वेव ऑफ पेंडेमिक, कोरोना के पेंडेमिक में आई थी, उसने हमारे देशवासियों को बहुत बुरी तरह तोड़ दिया था। आप जानती हैं अच्छे से कि लोगों ने बहुत लोग हताश भी हुए हैं, और ये जाना जाए कि जो लोग बीमार हुए हैं, शॉर्टेजेस देखी हैं, फ्रस्ट्रेशंस देखी हैं, लोग बात बहुत दुखी से हो चुके थे। तो उसके बाद पिछले जब से ये लॉकडाउन खुला था, धीरे धीरे लॉकडाउन खुलते खुलते अब स्थिति ये आ गई है कि जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में तो अब टोटल स्कूल्स, मार्केट्स टोटल खोल दिए गए हैं। तो लेकिन अभी भी मैं एक बात स्पष्ट कहूंगा कि जो थर्ड वेव का खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। 3 जमीनी सच्चाइयों को हम ठुकरा नहीं सकते हैं। नंबर 1, खतरा अभी भी है जो विदेशों में, इंग्लैंड में अभी भी केसेस हो रहे हैं, रशिया में अभी भी केसेस हो रहे हैं, यूएसए में अभी भी केसेस हो रहे हैं। प्लस चूंकि हमारा जो इंटर एयर ट्रैवल चलता रहता है, लोग आते हैं, तो अभी चल सकता है। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, इंडिया में अभी भी 14,000 केसेस या 14,500 केसेस कल रात तक चल रहे थे। तीसरा, अभी हमारे देश का वैक्सीनेशन, हालांकि 106 करोड़ वैक्सीन लगा चुके हैं, लेकिन अभी भी हम मसे वी हैव नॉट क्रॉस्ड
30% आबादी को हम फुली वैक्सीनेट कर पाए हैं। बिल्कुल। इन सच्चाइयों को देखते हुए और प्लस कोरोना वायरस बहुत ही एक मैजिकल वायरस है, एक बहुत ही चालाक वायरस है, ये दोबारा म्यूटेट कर सकता है। इनको देखते हुए और मुझे नहीं बिल्कुल कई मालूम वर्जन हमने आपके इसके देखे हैं, कप्पा और गामा, इसी तरह के कई सारे म्यूटेट वर्जन हमें देखने को मिले हैं, लिहाजा वो ख़तरनाक भी साबित हो रहे हैं, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। वर्ल्ड लेवल की बात आपने कही तो तजम्मुल चूँकि इजिप्ट से हाल ही में वापस लौटी हैं, वहाँ हम पूछेंगे उनसे कि किस तरह से SOPs पर लोग अमल पैरा हो रहे थे और ख़ासकर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को किस तरह से रखा जा रहा था, ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलती रहेगी ज़िंदगी में, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप तजम्मुल से बात कर सकते हैं, इतना इसको करने के लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि आप हमारे साथ जुड़ें और तजम्मुल आपके सवालों का जवाब देंगी। छोटा सा ब्रेक। आदाब, एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी। दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक नन्ही मेहमान भी हमारे दरमियान है जिन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, गोल्ड मेडल किक बॉक्सिंग में जीता है और वर्ल्ड चैम्पियन बन चुकी हैं। तजम्मुल इस्लाम बानीपुरा जम्मू कश्मीर के आती हैं और चूँकि अभी वो वापस लौटी हैं तो सबसे पहले ये बताइएगा तजम्मुल कि वहाँ पर मिस्र में किस तरीके से कोरोना के मद्देनज़र ये खेल करवाया गया और मुकाबला कितने दिनों का रहा, आप कितने दिन वहाँ पर रहीं और इस दरमियान एक खिलाड़ी होने के नाते किस तरह से मेंटली फिट रहने की ज़रूरत होती है? मैम पहले तो मैम जब हम इजिप्ट गए हमने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी, बट प्रिकॉशन सबने ले रखे थे। सबने सैनिटाइजर था सबके पास। आते समय मैम मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग हुआ करती थी। वहाँ पे बहुत बड़ा स्टेडियम था, सो चेयर्स होती थी जहाँ पे आप एक चेयर हम गैप क्या होती थी, एक चेयर और दूसरी चेयर पे आप बैठते थे। बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन थी एंड हम जब भी जाते थे ग्लव्स पहले सैनिटाइज होते थे, यहाँ से निकलते टाइम अपने शू बाकी अपना किट सब कुछ सैनिटाइज करके जाते भी थे और आते भी थे। सो बहुत अच्छा रहा। इन सारे प्रिकॉशंस को हम यूज करते थे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन किसी भी टीम को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी भी कंट्री की कोई भी कंट्री से कोई भी टीम आई थी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि इजिप्ट में प्रिकॉशंस को मतलब प्रिकॉशन सब ले रहे थे। तो इस हिसाब से देखा भी हमने। तो बाकी मुकाबला कैसा रहा, किस कंट्री की टीम से आपका मुकाबला हुआ, फाइनल किसके साथ आपने खेला, कुछ इस बारे में बताएं। पूछिए ना कि कितना ज्यादा टफ कंपटीशन था, बट हम भी इंडिया से थे, अपने स्टेट से थे, वहाँ हार तो मानी नहीं थी, देसी कुछ तो खिला के रहने थे और हमने भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करा था कोविड-19 में भी। सो घर पे भी बैठ के हम प्रैक्टिस करते थे, अपना स्टेमिना इंक्रीज करा। सो मैं मेरी पहली 2 फाइट्स इजिप्ट के साथ हुई एंड मेरी सेमीफाइनल फ्रांस के साथ हुई और मेरा फाइनल अर्जेंटीना के साथ हुआ। बहुत टफ गेमिंग थी, अच्छे प्लेयर्स थे, सबने बहुत मेहनत करी, बट जीतना तो हमें ही था। क्या गोल जो लेकर आना था। ये कॉन्फिडेंस जो होता है ना, ये बहुत कुछ करवा देता है। मतलब अगर आप जो लोग इस वक्त तजम्मुल को देख रहे होंगे, उनसे सीखना चाहिए उन्हें तजम्मुल से कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप मेहनत कर रही हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो तमाम चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप कर नहीं सकते। लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी तजम्मुल, क्योंकि आप एक ऐसी जगह से आती हैं जहाँ पर ख़ासकर उस कम्युनिटी से आती हैं जहाँ पर लड़कियों को घर की जीनत बनाया जाता है, उन्हें बाहर, जैसे आपने कहा कि कुछ ताने भी सुनने पड़े लेकिन अब वो सेल्फी के लिए बोलते हैं, तो क्या क्या चीज़ें थी, रुकावटें क्या हायल हुई और उन रुकावटों के बाद अब क्या तब्दीलियाँ आप देख पाती हैं आसपास माशरे में? मैम मैं तो सबसे पहले ये कहूंगी कि एक लड़की कुछ भी कर सकती है। जैसे आप अपने मैजिकल वर्ड से इतना मोटिवेट कर देती हैं कि ना पूछो, आपकी इंसान तो खुद ही बोलने लग जाता है। सो आप भी एक आज आप स्टूडियो में बैठी है, यू नॉट अ मैन, आप भी एक वुमेन है। सो लोगों को देखना चाहिए कि देखिए एक लड़की क्या कुछ नहीं कर सकती है। सो जैसे बांदीपुर में पहले नहीं 2016 से आज देख रही हूँ बांदीपुर धीरे धीरे स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, बहुत ज्यादा। एंड पहले जो लोग टॉन्ट मारते थे, अब कुछ लोग जो अभी भी मारते हैं, बट मैं कहती हूँ कि लाइफ में जब तक लोग आपको बुरा कहेंगे नहीं ना, तो वो लाइफ नहीं है। क्योंकि तभी मजा आता है जब आप उसे जवाब देते हो और ऐसा जवाब कि वो अगली बार बोलने के हालत में नहीं होता है। एंड सबसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले तो उन लोगों को कि वो गर्ल चाइल्ड को छुपाते हैं, बोलते हैं नहीं एक लड़की झाड़ू पोछा मारने के लिए घर पे है,
क्यों आप ऐसा क्यों सोचते हैं, क्यों है? आज एक लड़की, आप देखिए वर्ल्ड में एक पायलट भी एक लड़की है। आज आप मैम साना मैम स्टूडियो में बैठी है, आप भी एक लड़की है, मैं भी एक लड़की हूँ, एक डॉक्टर भी एक लड़की है। एंड डॉक्टर से याद आया, हमारे साथ डॉक्टर आज अगर हम यहाँ बात कर पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, तो वो आज डॉक्टर्स की वजह से। तो आप डॉक्टर्स को बड़ा सलाम एंड थैंक्स टू मीडिया, क्योंकि मीडिया की वजह से मैसेज फॉरवर्ड होती रही कि दुनिया में क्या कुछ नहीं चल रहा है ड्यूरिंग कोविड-19, और डॉक्टर्स ने काफी जिंदगियां बचाई हैं। तो आप तो रियल हीरोज है, आपको बहुत बड़ा सलाम जाता है, और चाहती हूँ आगे भी आप हमेशा हमें सपोर्ट करते रहे, हमारी जिंदगियां बचाएं, और ताकि लोग केयरफुल रहे और खुद को बचाए। कोई भी कितने भी क्यों वायरस हो, हमेशा लड़े। और नरेश चावला साहब, तो इतने क्या बताऊं? खूबसूरत अल्फाज आप लोगों के लिए। तजम्मुल इस्लाम जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो इस्लाम की मिठी ये बातें कही हैं, और पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ को मानता है कि पूरी कोरोना से लड़ाई में, चाहे वो फर्स्ट वेव थी, चाहे वो सेकंड वेव थी, चाहे वो वैक्सीनेशन है, डॉक्टर्स हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑलमोस्ट 11 लाख डॉक्टर्स हैं जो इस काम में लगे रहते हैं, वो आज भी लगे हुए हैं। आप सोच के देखिए, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, आज भी डॉक्टर्स की प्रिपरेशंस हॉस्पिटल में, आजकल नॉर्दर्न इंडिया में थोड़ा डेंगू फीवर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और वायरल फीवर हो रहा है, तो लगे हुए हैं। चाहे दिवाली में लोग बाग अपनी खुशियां मनाएंगे, लेकिन तो भी हजारों लाखों डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी ड्यूटीज़ पे रहेंगे, उनको काम अपना वैसे ही करना जैसे कर रहे हैं। तो इस चीज़ को, तो जब हम मेडिकल प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं, तो इस चीज़ को मान के चलते हैं कि हमें परिवार को और दूसरी चीज़ों को जो पीछे रखना पड़ेगा, अपनी ड्यूटी को और कॉल ऑफ द नेचर को और पेशेंट केयर को सबसे आगे रखना पड़ेगा। ये आज भी हमारा बिल्कुल, खिदमत खल्क का जज्बा अपने अंदर रख कर ही इसी फील्ड में डॉक्टर्स आते हैं। तजम्मुल, मैं आपके पास आऊँ, कितने दिनों तक रहना हुआ आपका मिस्र में, और फिर जब वापस लौटी तो जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर आपके बांदीपुरा के लोगों ने किस तरह से वालेहाना इस्तकबाल किया, बताइएगा। क्या अभी भी मिलने मिलाने वालों का तांता लगा हुआ है? सर, ऑफिशियली हमने देखा है कि ट्वीट्स पे बड़े बड़े लोगों ने, एलजी ने भी आपको मुबारकबाद दी है। कुछ ऐसा हुआ जिससे आप बहुत खुश हुई कि अच्छा ये भी हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ, ब्लेस्ड हूँ? कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगी? तो जब वहाँ पे हमारा कंपटीशन था मैम, वो 18 to 24 था, 1 वीक के आसपास रहा, और मैं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन थी, बहुत अच्छा रहा, टफ कंपटीशन था। जितने भी इंडिया से टीममेट्स गए थे, हर एक का मेडल रहा। ऐसा नहीं कि कुछ का नहीं भी रहा, बट नॉकआउट भी हुए प्लेयर्स, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। एंड जब मैं वहाँ से वापस आई, JNK में ही नहीं, हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, सो IGI एयरपोर्ट पे, IGI एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत वो कहते हैं कि मस्त सा वेलकम रहा, वैसे रहा। JNK में तो पूछिए ना। एंड अभी भी बांदीपुर में लगा रहता है आना जाना लोगों का कि कांग्रेस बेटा और आगे जाओ। और जो लोग आज बोलते थे, पहले भी बोलते थे कि नहीं आप वो ना करो, ये ना करो, वो भी आज कांग्रेस करते हैं। सो प्राउड फील होता है। एंड मैम सबसे बड़ी बात की मैं कहती हूँ कि जब मुझे कितनी ज्यादा खुशी तब होती है जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आपका फ्लैग फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड थर्ड नंबर पे, फीलिंग ही अलग होती है जी। वो फीलिंग ही अलग होती है। आप प्राउड फील करते हो कि नहीं आपने आज नाम कमाया है, आज आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इंडिया का फ्लैग सबसे पहले ऊपर है, वाओ आप फर्स्ट पोजीशन पे है। इट वाज लाइक सीरियसली इज इट मी, हार्ड वर्क किया है, सच में आज आप नाम कमा रहे हैं। एंड कोरोना दौर में सारी चीजें बंद थी, खिलाड़ी भी बंद थे, मुक़य्यद होकर रह गए थे। आपने कुछ देर पहले कहा कि उस दौरान भी आपने हार्ड वर्क किया, कैसे किया? क्योंकि स्टेडियम्स बंद रहे होंगे, क्या कर रही थी उस वक्त कोरोना पेंडेमिक में, कैसे किया? जिसके बाद कोरोना जैसे जैसे रिलैक्सेशन मिला, उसके बाद आपका मुकाबला हुआ, और आप ये बताता है कि आपने अपनी प्रैक्टिस रोकी नहीं। तो ये कोरोना पेंडेमिक में कैसे ये पॉसिबल हो पाया? मैं एक्चुअली घर पे ही मैं प्रैक्टिस करती थी। अच्छा। मैंने पहले तो हार्ड वर्क अगर आप करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। सो मैंने हिम्मत नहीं हारी, हार तो माननी नहीं थी कभी। मुझे गिव अप, मुझे घर पे ये सिखाते मेरे पापा खासकर कि गिव अप आपको अपनी जिंदगी में कभी करना ही नहीं है। ये वर्ड ही जबान पे नहीं लाना है कि आप गिव अप या कुछ और करो। तो मैंने हार्ड वर्क करा, अपना स्टेमिना घर पे बैठ के इंक्रीज करा। अपने कोच से भी मैं हमेशा फोन पे कॉन्टेक्ट करती थी कि कोच सर आज ये वाला डाइट दीजिए आप। एंड मम्मा का भी बहुत सपोर्ट रहा। जो कोई मंथली अगर मेरे कोच डाइट शीट चेंज करते हैं या वीकली, तो मेरी मम्मा वो बना देती थी खाना, क्या होगा क्या नहीं होगा। सो
सो थैंक्स टू माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली की हमेशा सपोर्ट करती रही। एंड कोविड-19 में देखिए लॉकडाउन हमारी सेफ्टी के लिए था, सो लॉकडाउन को भी फॉलो करना था। एंड एज ए फर्स्ट पर्सन जी कभी आपको मेहनत करनी कभी छोड़नी नहीं है, तो घर पे ही प्रैक्टिस करी एकदम खून ये पसीना तो बात बहाते करना स्पोर्ट्स की किया। हो गई, किक बॉक्सिंग की हो गई और आपकी मेहनत की हो गई। आप बात थोड़े पढ़ाई की कर लेते हैं। तजम्मुल पढ़ाई में कैसी हैं और इस वक्त किस क्लास में हैं? अब तो दोस्त तो कहते होंगे सारे क्लासमेट्स कि ये तजम्मुल मेरी दोस्त है, तजम्मुल मेरी दोस्त है। थोड़ा बताएंगी अपना एजुकेशन के बारे में? यस बिल्कुल, मैं एकेडमिक्स भी बैलेंस करती हूँ। सारे ये पूछते हैं कि कैसे करते हो आप। बैलेंस कैसे करते हो? मैं मॉर्निंग सेशन होता है, डेली रूटीन में मॉर्निंग सेशन हो जाता है प्रैक्टिस, मैं वापस घर मैम और फिर फ्रेश होकर ऑनलाइन क्लासेस दो, अच्छे से पढ़ो, फिर दिन में वापस आप वही अपना प्रैक्टिस शाम को, एंड फिर शाम को अपना होमवर्क स्नैक्स टाइम होगा, सब कुछ अच्छे से। पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस, प्रैक्टिस के टाइम सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस, तो दोनों हो जाते हैं बैलेंस। एंड फोकस आप करोगे, हार्ड वर्क करोगे, कुछ भी पॉसिबल है। इम्पॉसिबल भी क्या है, मेहनत आप करेंगे ना तो नामुमकिन चीजें भी मुमकिन बन जाएंगी, ये कहना है तजम्मुल का। तजम्मुल से किसी को अगर बात करनी है तो उनसे बात भी कर सकता है, लेकिन अब हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन तजम्मुल ने जो पैगाम दिया है पेरेंट्स को, वालिदैन को, साथ ही उन बच्चों को जो मेहनत करना नहीं चाहते लेकिन बहुत कुछ चाहते हैं कि उन्हें हासिल हो जाए, तो बगैर मेहनत के कुछ हासिल नहीं हो सकता। साथ ही डॉक्टर नरेश चावला साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तजम्मुल, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप आगे बढ़ती रहिए ऐसे ही, और ऐसे ही हमसे बातचीत करती रहिए। खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए।